बहुत लोग कहते हैं कथा सुनने से क्या होता है। जिस स्थल पर हम लोग बैठे हैं ये अध्यात्म ज्ञान का फैक्ट्री है। फैक्ट्री तो बहुत देखे हैं आप, कहीं चीनी फैक्ट्री देखे होंगे हसनपुर में, कहीं दाल फैक्ट्री, कहीं बिस्किट बनने वाला फैक्ट्री, बहुत देखे। लेकिन जिस स्थल पर हम लोग बैठे हैं ये मनुष्य को सुधरने वाला फैक्ट्री है। जो लोग यहां नहीं सुधरेंगे दुनिया के किसी भी कोना में नहीं सुधरेंगे। इसलिए यहां आप लोगों को रामचरितमानस में जो लिखा है वही बात सुनाया गया है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। रामचरितमानस में आया है कि सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस उधात सुहाई। जैसे पारस माने पत्थर पर लोहा को जब स्पर्श करा देते हैं तो लोहा सोना बनता है, उसी तरह से भगवान की कथा में बैठने से मनुष्य में जो राक्षसी वृत्ति है, असुरी वृत्ति है, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, वह मनुष्य बन जाता है। राक्षस किसे कहते हैं? काम क्रोध मद रावण समझो, जो इसको अपनाता है उसके पीछे चलने वाले वही जहन्नुम जाता है। मांस मदिरा सेवन करे जो लंपट में समय बिताता है, पहला नंबर वही आदमी कुंभकर्ण में आता है। गलत संगतों में पड़कर जो कभी गलत न करता है वैसा प्राणी जहां कहीं हो विभीषण कहलाता है। सत्य कर्म का व्रत लिया जो वही वीर हनुमान है, पूजा जाता वैसा प्राणी सब ग्रंथों में प्रमाण है। अपना शरीर अयोध्या समझो माता पिता बनाया है, बोल रहा है यही राम है, खुदा गौर कहलाया है। आप मनुष्य भी बन सकते हैं, आप राक्षस भी बन सकते हैं, सिर्फ व्यवहार में बदली करना है। राक्षस जैसा व्यवहार जिसका हो गया वही राक्षस है। देवता जैसा व्यवहार हो गया वही तो देव है। देवता किसे कहते हैं? जो देते, जो बकरी खसी लेते हैं वो देवता नहीं, वो तो राक्षस है। राम दल में जो भी थे बंदर ही क्यों नहीं रहे, सब शाकाहारी था। लंका में रावण दल में मांसाहारी था, विजय किसका हुआ? शाकाहारी का। शाकाहारी लोग निरोग रहते हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाइए, कभी जांच किए? 1000 रोगी यदि है वहां तो समझ जाइए उसमें 800 रोगी जो होंगे मांसाहारी। इसलिए मनुष्य को शाकाहारी बनना चाहिए। शाकाहारी जो है वो राम
दल की पार्टी के आदमी। भजन करने वाले को शाकाहारी होना चाहिए, सात्विक भोजन देना चाहिए। इस जीव को यहां से जाने के लिए 3 प्रकार के ट्रेन है लगी हुई। कौन ट्रेन का टिकट लिए हैं? एक ट्रेन जाती है नरक, एक ट्रेन जाती है स्वर्ग, एक ट्रेन पर जब बैठिएगा तो आपको मोक्ष धाम पहुंचा देगी। लेकिन जिस ट्रेन का टिकट कटाए हैं वही ट्रेन न पकड़िएगा। जो आदमी गुरु से दीक्षा ले करके गला में माला धारण करके रात दिन भजन करते हैं, नाम जप करते हैं, आज्ञा चक्र में साधन करते हैं, ध्यान करते हैं, स्तुति विनती करते हैं, माता पिता गुरु का सम्मान करते हैं, वो समझ जाइए मोक्ष। जो सिर्फ झूठ ही झूठ बोलते, दिन भर जो चीज नहीं खाना चाहिए वह खा लेते हैं, माँ बाप को भी सताते हैं, दुख देते हैं, माँ बाप को सुख क्या देंगे, माँ बाप उल्टे आंख से आंसू बहाते हैं। तो वैसे आदमी को जान लीजिए कि नरक जाने वाली टिकट ले लिए हैं, वो ट्रेन पकड़ेंगे नरके जाने वाली। जो आदमी सिर्फ पूजा पाठ में रहते हैं वो तो स्वर्ग जाते हैं। स्वर्ग देवी देवता को क्षमता है स्वर्ग पहुंचाने का। स्वर्ग में जब पुण्य छीन होता है तब उसको फिर यही आना पड़ता है। ऐसा रामचरितमानस में आया है, स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई, यही तनकर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, फिर आपको यही आना हो। तो चलिए, यदि आपका हृदय साफ है, आप ईमानदार हैं, आप परिश्रम की रोटी खाते हैं, आप सरल स्वभाव के आदमी हैं, तो भगवान स्वयं आपको अपना मित्र बना लेंगे।